नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। आज से 22 साल पहले आज ही के दिन दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका पर घातक आतंकी हमला किया गया था। आज के दिन आतंकियों ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को निशाना बनाया था। इस आतंकी हमले में 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमेरिका में हुए इस आतंकी हमले की 22वीं बरसी पर इसे कायराना हरकत बताया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से एक पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने आज के दिन अमेरिका में हुए आतंकी हमले को कायराना हरकत बताते हुए इस हमले में मारे गए लोगों को विनम्र श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने हमले के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है। इसके साथ ही उन्होंने आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए दुनिया को एकजुट होने की अपील की है। सीएम ने कहा कि अमेरिका में 9/11 कायराना आतंकी हमले में असमय काल कवलित हुए सभी नागरिकों को विनम्र श्रद्धांजलि एवं उनके परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। आइए हम सभी आतंकवाद की समाप्ति के लिए पूरी शक्ति और प्रतिबद्धता के साथ एकजुट हों। बता दें कि 11 सितंबर 2001 के दिन आतंकी संगठन अलकायदा ने अमेरिका में 4 आतंकी हमले प्लान किए थे और इसके लिए उन्होंने 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 4 प्लेन हाईजैक किए थे, जिसे अलग अलग जगह पर क्रैश करना था। इस आतंकी हमले में तकरीबन 3000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न हुई G20 सम्मेलन अपने लक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ चली है और यह एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य की भावना की सिद्धि में मील का पत्थर साबित होगी। जारी किए गए एक सरकारी बयान में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न हुई G20 सम्मेलन अपने लक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ चली है। बयान में मुख्यमंत्री के हवाले से यह भी कहा गया कि यह शिखर सम्मेलन एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य की भावना में सिद्धि में मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में दिल्ली घोषणा पत्र को G20 समूह के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति के साथ अपनाया जाना ऐतिहासिक है। उन्होंने समृद्ध भविष्य के लिए सहयोग की भावना के साथ किए गए इन प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री के साथ G20 समूह के सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया है। G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन पर पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ पर कहा कि पीएम ने विश्व गुरु और विश्व बंधु दोनों रूप में भारत के कौशल को दिखाया है। बता दें कि भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन हुआ। इस दौरान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में 9 और 10 सितंबर को समिट की बैठकें आयोजित की गई थी। G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ दुनिया भर के बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। युवा साथियों, हम सब जानते हैं कि अपनी सांस्कृतिक विविधता और एकता के कारण भारत दुनिया के अंदर दुनिया के नागरिकों के लिए आकर्षण का एक केंद्र है। लोकतांत्रिक परंपराओं पर विश्वास करते हुए भारत के अंदर 140 करोड़ की आबादी जिस भाव और भंगिमा के साथ भारत की एकता और भारत की अखंडता के लिए अपने यशस्वी नेतृत्व में कार्य कर रहा है, वह भारत को दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी के रूप में भी प्रस्तुत करती है। डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी की यह त्रिवेणी हमें विशिष्ट बनाती है। नित्य नूतन चिर पुरातन संस्कृति की सुदृढ़ नींव पर हमारा देश अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा करते हुए अमृत काल के प्रथम वर्ष में G20 के इस प्रतिष्ठित आयोजन की अध्यक्षता कर रहा है। हर भारतवासी न केवल
इन आयोजनों के प्रति लालायित है, बल्कि अपने आप को वैश्विक मंच पर एक उभरते हुए भारत के रूप में प्रस्तुत करने में गौरवान्वित भी महसूस करता है। G20 की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यह वास्तव में भारत की प्राचीन उस व्यवस्था को प्रस्तुत करता है जिसने हजारों वर्ष पहले दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का एक संदेश दिया था। यानी पूरी दुनिया एक परिवार है, एक परिवार के रूप में पूरी दुनिया को मानने वाली उस व्यवस्था को, जिसका वास्तव में अर्थ क्या कि यह मेरा, यह तेरा, यह विचार संकुचित सोच के लोगों का है। उच्च चरित्र वाले लोग समस्त संसार को ही परिवार मानते हैं। हमें गर्व है, भारत ने सदैव से ही इन उदार भावनाओं का प्रतिनिधित्व किया है और G20 का यह समिट इस बात का उदाहरण भी है। हमारे युवा आने वाले समय के नीति नियंता हैं और इसीलिए विश्व मानवता के बेहतर भविष्य के लिए वर्तमान में किए जा रहे विमर्श में उनकी भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। G20 के अंदर Y20 का आयोजन वास्तव में इस पूरे आयोजन की प्रासंगिकता को भी आगे बढ़ाता है। यह सम्मेलन इस वैचारिक यात्रा की परिणति का प्रतीक है, जो दुनिया के सभी कोनों से आए हुए युवाओं के सामूहिक प्रयास से कई माह पूर्व प्रारंभ की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 6.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। आज प्रदेश में सुरक्षा का माहौल है। आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि उत्तर प्रदेश में हर प्राकृतिक अपराध में कमी आई है। उन्होंने कहा कि 2022 में हम कानून व्यवस्था को आधार बनाकर चुनाव के मैदान में गए थे और यह बहुत बड़ी बात है कि कानून व्यवस्था के मामले पर कोई सरकार 2/3 बहुमत के साथ रिपीट हो जाए। इसमें बड़ी भूमिका आदि आबादी ने निभाई है, जिन्हें सुरक्षा का बेहतर वातावरण मिला। आज महिलाएं प्रदेश में कहीं भी बिना भय के अकेले यात्रा कर सकती हैं। हमारी सरकार आदि आबादी के विश्वास को जीतने में सफल रही है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश को लेकर लोगों का परसेप्शन था कि यूपी का कुछ नहीं हो सकता, यूपी नहीं सुधर सकता और यूपी एक बीमारू राज्य है जो देश को बीमार कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 6.5 वर्षों में हमारी सरकार ने देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश के प्रति व्याप्त इस धारणा को बदलने में सफलता हासिल की है। आज उत्तर प्रदेश को लेकर लोगों में नकारात्मक सोच नहीं है। आज उत्तर प्रदेश सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से संभव हो पाया है, जिन्होंने एक प्रकाश पुंज के रूप में उत्तर प्रदेश को नई दृष्टि दी। सीएम योगी ने कहा कि आज दुनिया में जब कोई संकट आता है तो भारत और प्रधानमंत्री मोदी संकट मोचक के रूप में दुनिया को संकट से निकालने में मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि आज उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक देश के अंदर एक विश्वास का माहौल उत्पन्न हुआ है। उन्होंने कहा कि देश का राजनीतिक नेतृत्व जो फैसला लेगा वो जनता और देश के हित में होगा। उन्होंने ये भी कहा कि आज कोई भी दुश्मन भारत की तरफ आज टेढ़ी नजरों से नहीं देख सकता, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर हम घुसपैठ करेंगे तो भारत के बहादुर जवान पूरी मुस्तैदी के साथ उसका जवाब देंगे। आज भारत के दुश्मनों को पता है कि भारत की सीमा में अतिक्रमण करने के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 9 वर्ष के अंदर हमने बहुत ही शानदार तरीके से भारत को बदलते देखा है। भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक लंबी छलांग लगाई है। आज भारत दुनिया की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से छलांग लगाकर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2027 आते आते भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने भी पिछले 6.5 वर्ष के अंदर प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने में सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश जो देश की 6ठी बड़ी व्यवस्था हुआ करता था, आज वह नंबर 3 की अर्थव्यवस्था बन चुका है।
तो ये थे उत्तर प्रदेश के समाचार। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।